थोड़ा थोड़ा करके दिया है तो कितनी मदद कर पाए अखबार संजय जी उन्होंने मदद किया भाई सुभाष चौधरी जी और कमेटी सदस्य हैं। लेकिन सतपाल चौधरी साहब ने कहा जो है मीटिंग छोड़ करके भी जब मैं यहाँ मीटिंग में था कार्यक्रम में भैया देखिए मैं 10 मिनट इसमें ला जाने क्योंकि मुझे राजस्थान जाना है कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए और उन्होंने पूरा सहयोग किया है। अनिल रहमान कहाँ है? अनिल रहमान खड़ा हो जाएगा। अनिल रहमान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद बाहर गए हैं। अनिल भाई ने भी मदद की है। महेश कसाना जी साथी हमारे भाषा जानते हैं तो मीटिंग में आती है कसाना जी महेश साथी उन्होंने भैया मतलब कोई नहीं चाहिए बस आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दीवान के टीम के काम को देकर के मन प्रसन्न हो जाता है तो उन्होंने भी निश्चित अमाउंट की जो है ना यहाँ पर कार्यक्रम में मदद की है। नरेंद्र जैन जी जैन साहब को सभी जानते हैं पूरा काम पूरी से करे। सत्तरपाल जी बेचारे कल से उन्होंने रात से खाने में लगे हुए हैं। सत्तरपाल भाई खाने में लगे मुझे कहते भाई मुझे घर जाना खाने के लिए मैंने ड्यूटी आपकी तो करनी है तो रात नहीं गए तो ये थोड़ा चाहिए आप उसी उल्टा हो छोटा भाई अब्दुल भी यहाँ है बहुत मजबूती से लगा हुआ है समय लगे कम था मदद भी की है। कपिल आजाद जो हमारे परिवारी हैं ये हमारी जो टीम है जिसने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के बैठने की व्यवस्था मतलब आप लोगों के बैठने की व्यवस्था रहने की खाने की व्यवस्था सभी इसी टीम पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब मैं धन्यवाद कर दूं जिन्होंने छोटा बड़ा अमाउंट से करके जिलों से प्रदेशों से मदद की है। आजाद समाज पार्टी को कमेटी आने कुछ और मानना था कि मैं किसी और प्रदेश से मान नहीं करता था भाई साहब कहने नहीं अभी नहीं वो समय नहीं आया है अभी 1 घंटे बाद वो समय होगा तुम्हारा तो कोर कमेटी के जितने साथी हैं आजाद समाज पार्टी का नाम उनका हिम्मत है एक्टिविटी कर रही है। शुक्रिया करता हूँ कि आपने सहयोग किया है और काफी मदद की। प्रदेशों के जितने लोग उन्होंने मदद की। अब 2 नाम मेरे ध्यान में है जो बहुत पुराने साथी हैं मैं मानता हूँ उनके समर्पण मेरे पास तो नहीं। पहला नाम मैंने लिया था मेरी धन्यवाद जहाँ नहीं है प्रदेश के पार्टी के संगठन के तक में है और अब मेरा अध्यक्ष होते हुए कार्यकर्ता बनके भी कोई ज्यादा काम कर रहे। दूसरा व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति और जिसका नाम है सुनील अवस्थी प्रदेश के प्रभारी दिया 2 साल लगातार कार्यकर्ता बनके काम करते कभी सवाल नहीं है एक साल मुझे लगता है पार्टी के प्रदेश तो मैं चाहूंगा सुनील अवस्थी जी की चेहरा दिखा दो और ऐसे और भी तमाम साथी बहुत सारे साथी इनकी मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि समर्पण सीखना है तो ऐसे साथी से समर्पण सीखना है ये बहुत जरूरी बातें होगी। ये संगीत हो चुकी है मेरे बारे में को भी सुने रहे मेरा भी मन था जो बाबा साहब का खिलाफ बोले आपको पढ़ कुछ लिख लूँ और लिखकर समझाऊं। फिर मेरा मन किया कि पहले आज का कार्यक्रम देख लूं अभी आएगा बोला सेकंड। फिर मेरा मन किया कि पहले देख लूं अपने लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को कि किस कदम भाई चंद्रशेखर आजाद भाई पवन सिंह वालिया भाई अशोक कांबळे दत्तू मेढ़े दिल्ली भाई लालू राम और तमाम जो हमारी गांव की टीम है और हमारी गौर की टीम है वो जिसका जनवर्ती है उसमें कुछ अनुशासन है नहीं तो देख लिया कैबिनेट की जरूरी हमारे चल रही लगातार सबको पता है बीमार में राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति खड़े बोल रहे हैं तो दिल्ली लोगों की बात देखिए बात करने के लिए जो ताले में फायदा को प्रधानमंत्री बना दिया प्रधानमंत्री बनते रहते तो मोदी जी के तीसरे महीने बाद राजस्व बढ़ते गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा दिल्ली यूपी ये सब तीसरे महीने बाद बदलते लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री ये भरम है। अगर ऐसे प्रधानमंत्री
से जाते हैं ना, बहुत सारे लोग साथ पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री बदलने के लिए सबसे पहले त्याग और समर्पण चाहिए, और त्याग और समर्पण के लिए अनुशासन चाहिए। आप खुद से जीवन में घाट पे देखो किसका कितना अनुशासन, इसे बेसिक में समझिएगा। ये व्यवस्था चलाने का एक नियम है कि जो व्यक्ति त्याग समर्पण के साथ अनुशासन नहीं कर सकता वो कभी व्यवस्था बदल नहीं सकता। बनाने की बात छोड़िए, दूर की बात, व्यवस्था बदलने फायदा नहीं है। अभी इसी के बाद कुछ और नाम लूंगा, वो नाम जिन लोगों के हाथ में हमारी जिंदगी है, वो नाम कि आप भी प्रयास करें उनको खरीदने का, अपने साथ लगाने का, ज्यादा देने का नहीं दिया। छोटा भाई मनीष, मनीष सुखविंदर, सुखविंदर आया बसंत, ये खड़ा, ये दीपक, ये दीपक, वो कहा है अरविंद, अरविंद भी है जी, अरविंद छोटा भाई, रोशिंदर, रोशिंदर, ये खड़ा रवि, रवि, रवि कुमार मिश्रा, कपिल, पश्चिम के प्रभारी भी, भाजपा साथ भी गाड़ी चलाने में जितना समय देता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, ऐसे और भी कुछ नाम से दिमाग से निकल गए होंगे, दीपक और कुछ नाम भी निकल गया दिमाग से। तो ये ऐसे लोग जो है ना, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं है, ये सिर्फ समर्पण की भावना से चले जा रहा है, ये नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं तो ये मतलब कि इनका अगले आने वाले समय में होगा क्या। क्योंकि जिन्होंने आज तक हमसे ये ना पूछा हो कि भाई साहब हमारा अगला कैरियर क्या है, तो लोगों की तुलना नहीं की राजनीति के साथ। तो ऐसे साथी भी मैं कह रहा हूँ, तालियों से जय भी हो, और हमारे तमाम साथियों साथ कुछ साथी भाई वाले के साथ रहते हैं, कुछ साथी भाई के साथ रहते हैं, कुछ साथी मानसू के साथ रहते हैं, कुछ साथी हमारी टीम है कोर की है, इन सब के साथ रहते हैं। ऐसे तमाम रहने वाले साथी जो निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ हैं, सभी को शुरू कर दिया। अब एक हमारे पुराने साथी का भी मैं चाहता हूँ परिचय करा दूं। सन 2017 में जब घटना घटी थी, भाई साहब पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अदा की। उस हिस्सेदारी की उस टीम का एक छोटा सा जवाब आपको दिखा रहा था, भाई विजय राठौर। उस समय जो है, उस समय जब हम लोगों से हवा चल रही थी, हवा, उस समय ये लोग खड़े रहे और भरपूर सहयोग भी। तो मैं आभार करता हूँ भैया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा उन्होंने चलाया, उस समय जिसको मजबूती दी है बहुत कुछ की जरूरत पड़े। एक मिनट सभी को मिला चाहिए, क्योंकि बहुत देर से सभा शांत है, तो एक बेर जोरदार जय भीम हो जाए। और जय भीम ये यहाँ की पार्लियामेंट पास में है, ये आवाज यहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द इस देश के शासक बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज अधिवेशन में आए तमाम प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी और बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इस कार्यों को सीख रहे हैं, जो रात दिन न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, वो अक्षर हमारे बीच में है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में भीम आर्मी का डंका बजा रखा है। उनके साथ साथ हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं साथ। उसके बाद
हमारे माता जी कुमार वाले जी, तो ये पूरी टीम है। उस टीम का छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ जो बैरिक रूप से काम करता हूँ, ना किसी पद की लालसा, ना किसी पैसे की लालसा। मैं बैरिक रूप से काम करता हूँ और जब तक मेरे अंदर प्लान है मैं बैरिक रूप से इस मिशन को बढ़ाता रहूंगा। तो ज्यादा समय ना लेकर क्योंकि समय काफी कम है। हमारे मान में चंद्रशेखर एडवोकेट साहब बोल रहे, राष्ट्रपति जी बोल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया विजय भाई, हम दोनों वादा करने के लिए इस कार्यक्रम को जो सुचारू व्यवस्थित किया है हमारी जो मैनेजमेंट की राष्ट्रीय कमेटी है, हालांकि आई नहीं उसका आभार करता हूँ। महत्वपूर्ण जो है दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी जो है जिसने 10 टीमें बनाई थी, किसने 16 टीमें जिसने बनाई है और सबको अलग अलग काम दिया गया। आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे आपको दिखावा की मामली होगी, एक टीम आपको बस स्टैंड के लिए होगी। तो दिल्ली की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग सारे पर रोशन हो गया, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मजबूती से कार्य को आगे बढ़ाया। अब संगठन एक अच्छी बात शुरू करता है, सही बात शुरू करता है, धर्म को त्यागता है, धर्म को सही करता है। वो बातें करते हैं जिन बातों को सुनना हुआ लगता है, लेकिन अगर अमल में लाया जाए तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। 4 टाइम सबकी बात शुरू करूंगा, बात बहुत से सुनने वाले की लाइफ पड़ी है, समझ में कम लोगों की आएगी। उससे मिली बुद्धि, इससे मिली उससे मिली बुद्धि और ज्योतिबा फुले से मिला ज्ञान। उससे मिली बुद्धि, ज्योतिबा फुले से मिला ज्ञान, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया रक्षण और बाबा साहब ने दिया मान सम्मान और सम्मान। बहुजन महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन, सलूट, जय भीम। साथियों बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी वहां बैठ करके, क्योंकि मंच पर बैठने की हिम्मत जो है बाबा साहब को देकर के गए, अधिकार लेकर गए, लेकिन मंच पर कैसे गरीब व्यक्ति बैठ सकता है ये दिमाग में नहीं हो सकता है कि अगर बीमारी ना होगी तो ना तो उसका पाया होते, ना वो लड़ाई होते, ना पंजाब की टीम होती, ना गुजरात की, त्रिपुरा, राजस्थान की टीमें ना हो, ना जाने कितने संगठन इस देश में बने और कितने संगठन चले गए। लेकिन मेरा यह मानना है कि इतने कम समय में इतने सारे लीडर पैदा करने वाले कोई संगठन अगर है तो उसका सर्वे किया जाए, उसको पीएचडी किया जाए तो सराहना होगी बीमारी वाले का मिशन देख रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा मानना 100% सही। अभी बहुत सारे साथियों ने कहा जो मैंने प्रधानमंत्री बनाया तो अच्छी बात है कि जब हम जाते हैं किसी एट्रोसिटी पर वो गलत हो जाता है और कहते हैं जाकर प्रशासन को कि शाम तक इसका रिजल्ट चाहिए वरना रिजल्ट कल बीमार मिलेगी। तो उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट किसलिए आता है कि वो जानते हैं कि बीमार के जो सीनियर लीडर है ना वो भी रिजल्ट में विश्वास रखते हैं और जूनियर लीडर भी बीमारी के रिजल्ट में विश्वास रखते हैं। ज्यादातर की घटना कल की घटना है, दिल्ली की इस कार्यक्रम की सारी परमिशन हो चुकी थी, सर सुनिए, सारी परमिशनें हो चुकी थी, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने परमिशन कैंसिल करके भेज दी लोगों को, दिल्ली की प्रदेश की कमेटी को। उन्होंने कहा भैया अगर पहले परमिशन कैंसिल हुई तो तारकोट में शेड्यूल का कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमने भी कार्यक्रम में पहले अनुदान सुनाना भी आप सुनो, मैंने कहा चलो, फिर आया नहीं आप रहने दो, मैंने कहा रहने दो 25 में आ रहा है, मैंने परमिशन होती है, मैंने क्या हुआ अभी सब बीमारी का मतलब समझाया, थोड़ा सा नया लग रहा था, उससे बताया भाई परमिशन दे दो कार्यक्रम तारकोट में करवा ले, चाहे ये सड़क में करवा ले, 3 वर्ष में जाकर कार्यक्रम संगठन बन गया, संगठन चल गया, पूरे देश में संगठन की गूंज हो गई। छोड़ के उन लोगों को जो आडंबर में विश्वास रखते हैं, जो गैर बराबरी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, छोड़ के उन लोगों को इस देश के
सभी धर्मों ने, सभी गुरुओं को मानने वाले लोगों ने, सभी नास्तिकों ने और सभी विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोगों ने इस संगठन को, सत्य संगठन को माना। परंतु जो संगठन की रीढ़ है, जो संगठन की नींव है, जिनको कार्यकर्ता कहा जाता है, वो कमजोर है, वो वैचारिक कमजोर रहे, वो सामाजिक कमजोर हुए। आप सुनिएगा कैसे, ये बात मैं मुझसे लेकर बिल्कुल चलूंगा कि जब वर्चस्व की भावना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए वैचारिक और सामाजिक कमजोर हो गए। जब आपको लगने लगे कि आप ही आप है तो आप समझ लीजिए वैचारिक और सामाजिक कमजोर हो गए। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैंने दो लोगों के नाम लेकर के बताया। एक आकर बैठ गया खड़े जाओ, ये एक उदाहरण देकर इसलिए बताया, ये इसलिए बताया है कि हमारे कार्यकर्ता का समर्पण तब तक है तब तक वो भाई भीम आर्मी के किसी पद पर आसीन है, तब तक उसका समर्पण। पद से उठते ही, क्योंकि पद बदलना एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक जो पद्धति है, ये तो होगा, अगर परिवर्तन जाते तो होगा, लेकिन पद से हटते ही हमारे कार्यकर्ता का सारा पेट करवा और सारी प्रक्रिया जो उसने शिकार हो वो 1 मिनट में धराशायी हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझसे पूछे मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। जब से संगठन बना है तो मेरी समझ से एक बात आई, किसी संगठन की, किसी पार्टी की अगर कोई रीढ़ है तो उसका कार्यकर्ता होता है जिस पर कोई प्रेशर नहीं होता, जिसका काम होता है कार्यकर्ता बनाना और आगे को चल देना। कार्यकर्ता से मजबूत नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, महासचिव, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता से मजबूत होते हैं तो ये मैं शरारत न काटता हूं, इसे बिल्कुल सही से काटता हूं। पदाधिकारी को काम करने से पहले सोचना पड़ता है, कार्यकर्ता को नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक काम है कि वो अपनी विचारधारा को फैलाए, अपने नेता के द्वारा किए गए काम को आगे करे और जाकर समाज में बताए कि हमारे नेता ये काम कर रहे हैं, हमारा संगठन ये काम कर रहा है, हम भी विचारधारा पर आगे बढ़ना है, वो हमारा कार्यकर्ता है। तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं हो। तो आपको सबसे पहले अगर बनना है वो इसमें भी चुना हो, सबसे पहले भीम आर्मी भारत की नाम की संस्था का एक अच्छा कार्यकर्ता, तब कहीं जाकर अभी संगठन में अनुशासन का विस्तार कर पाए। अन्यथा बहुत सारे संगठन में मैंने दलित तंत्र को पढ़ा तो पता लगा दलित तंत्र अपने समय में ऐसा संगठन था जिसको सरकार ने एक रूप पर डाले तो ट्रेन जनरल और जिसके नाम से आज सरकार का गलती किसी मामले में चले गए कर दिया तो वो काम हुआ। जब उसको पढ़ा तो पता लगा हम नया काम नहीं कर रहे, हमारे पूर्वजों ने जो किया उस व्यवस्था को आगे बढ़ा, लेकिन उसका भी मतलब हुआ और गलतियों से जो लोग न सीखे, जो गलतियों को न समझे तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर का मौजूदा कराने का अधिकार है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आज हम मंचों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम वही लोग हैं कि जब नेता जी आया करते थे तो कुर्सी नहीं मिलती थी, साइड में खड़े हुआ करते थे साइड में, और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी एमपी एमएलए से मुंह करके सवाल कर लो। तो वही लोग सोचिए, अपने गिरवार में सब लोग झांकिए, हम वही लोग हैं कि कोई मौका हो गया, कोई हत्या हो गई, कोई बलात्कार हो गया और एक घोम मार दे, डंडा मार दिया, सिवाय ने डंडा सड़क में मार दिया तो हमारी भीड़ भीतर भीतर हो जाएगा। अगर आज ये ताकत ये बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर को बढ़ने बनी है, भीम आर्मी के नाम से बनी है, तो
इस ताकत को जिंदा रखना और इस ताकत को आगे बढ़ाना, ये काम आप सब लोगों को। मैं जानता हूं इस देश में कितनी सरकार की प्रणाली है कि पिता ने जो काम किया, बेटा साहब को लड़ाई रोटी ऐसा होता है। मेरी बात से सहमत होंगे। अगर इस प्रणाली का भी आप सोचे तो यही समझ कर आगे बढ़ा लीजिए कि हमारे बड़े भाइयों ने अपने पूर्वजों को देखकर इस काम को स्टार्ट किया और इस काम को खत्म नहीं होने देना। इस काम को इतना जोर करना है कि इस देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर ये सूर्य करना। मैं सवाल करता हूं भाई इंदिरा जी से, क्या आपको उम्मीद थी कि विदेश की पत्रिका में आपका नाम आएगा? नहीं उम्मीद आपके सामने रखा है। ये उम्मीद कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? ये आई उस शब्द से, इस शब्द के नाम से हम लोग आज टीका निकाले सारा आप सोचिए, ऐसा बार बार कहते हैं, लोग भी कहते हैं और मैं कहता हूं आज को कि इतिहास में कितने ऐसे मास्टर के बेटे हैं जिन्होंने इस देश में अपना नाम किया है? कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था को चुनौती दी? कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने लिए ना सोचकर उस समाज के लिए सोचने का काम किया है जो आज समाज की हो सकता है मेरी बातें बुरी हो, लेकिन नहीं सकती। कभी जाने का मौका मिले पंजाब के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों को जाइए पूछा तो पता लगेगा दिमाग में जाकर मतलब क्या होता है। तो जिसको भी आप छोटा सा कह रहे हैं, जिसको किसी प्रदेश में तीन भूतिया कहा जाता है, उसके घर जाने में 7 नदियां लगती है। 7 नदी को पार करके उसे जाना पड़ता है। अगर बारिश होगी तो घर नहीं जाता। समझिए गरीबी का आलम कितना बुरा है, इतना बुरा गरीबी का आलम है। तो देखोगे तो जो मिशन की बनती है वो ये कहेगा कि अपने घर बेचकर वहां के लोग अरे वो कोई और लोग नहीं है। अगर ये सोचता है कि किसी और लोग नहीं, वो सब हम में से कोई टूम है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई वाल्मीकि है, कोई मेघवाल है, कोई कुर्मी है, कोई खटीक है, कोई यादव, यही है उनके समाज के लोग। तो समझना अति आवश्यक है। इस व्यवस्था को अगर परिवर्तन करना चाहते तो स्वार्थ की भावना से बाहर निकलो, बदतस की भावना से बाहर निकलो। बार बार एक बात कहता हूं, मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों को कही, कल एक बिहार के साथी मुझे मिले, कैसे साहब उनसे बात कही, उन्होंने बताया भैया 14 साल आरएसएस में रहा हूं, हमारी टीम के लोग आए 10 मिनट उनसे बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि जब आदमी अपने सिद्धांत पर अडिग हो, जब आदमी अपने विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा हो, तो उसकी लाइन इतनी लंबी हो जाती है। जो गैर विचारधारावादी सिद्धांत पर चल रहे लोग हैं, उन लोगों को उस लंबी लाइन के अंदर समाहित हो जाना बहुत जरूरी होता है। वो खुद का तो एक घमंड वाली बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मुझे नहीं कहनी चाहिए। इतना बुद्ध के आशीर्वाद से सतगुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नानक देव, महर्षि भगवान वाल्मीकि या तमाम वो संत जिनकी विचारधारा पर चलते हैं, तमाम वो लोग जिनकी विचारधारा पर चलते हैं, भीम आर्मी के जाने का काम है, भीम आर्मी के लाइफ के उत्तर थोड़ा सा कर दिया है, उसे पार करने से पहले लोगों को सोचना। अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था, पॉलिटिक्स या मास्टर की राजनीति चाबी है। मास्टर तो समझता है ना, किसी तालीम को बदलती है, ये तालीम को बदलती है। राजनीति संपूर्ण परिवर्तन नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि राजनीति को प्रधानमंत्री बनते से भाई संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे, कैसे? आप किसी मानसिक प्रणाली नहीं कर सकते, विधायक के वजह से नहीं कर सकते। मानसिक प्रणाली को सिखाते हैं सिद्धांत, विचारधारा वो काम, वो मानसिक प्रणाली दूर कर सकती है, विचार सिद्धांत आपको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उन विचार और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को पूरे देश में लागू किया। कौन सी सिद्धांत? वही मनुष्य
वृत्ति के सिद्धांत, महिला विरोधी सिद्धांत, शूद्रों के विरोधी सिद्धांत, उच्च नीच की भावना के सिद्धांत उन्होंने सत्ता में आते ही उनको पूरे देश में स्थापित कर दिया। तो अगर आपको अपने सिद्धांत और विचार स्थापित करने हैं तो ये तो तय है कि आपको अपने बीच से चंद्रशेखर भाई जैसे लोग, कमल भाई जैसे लोग, गिरनी पाली जैसे लोग और तमाम जाति जैसे लोग ऐसे लोगों को राजनीति की एक अच्छी पहचान बनाकर बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे विचार और सिद्धांत स्थापित। अब सवाल ये उठता है कि और कैसे, ये कैसे किया जाए? अगर कोई ये सोचता हो कि आप राजनीति भी करते रहे और अपने सिद्धांत विचारधारा को स्थापित भी करते रहे तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। उदाहरण मैंने क्या उदाहरण तमाम नेता उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे नंबर पर साहब कांशीराम साहब। और उदाहरण है तो जितने शुरुआत लीडर है सबका इतिहास उठाकर देखिए सबका कि उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करते करते खुद की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया और खुद के वर्चस्व के चक्कर में मूवमेंट को अनुवाद किया। मैंने कहता ये प्रयास करा, दूसरा नाम लूंगा तो शायद समर्थकों को गुस्सा आ जाए, दूसरे नाम नहीं लूंगा। तो सोचिए समझिए कि भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है पहले तो वो मन बनाए, भीम आर्मी का सही कार्यकर्ता बनने का मन बनाए। दूसरा वो फिर सीखने का मन बनाए कि नहीं अब उसे सीखना है। तीसरा वो मन में जब एक विचारधारा स्थापित करे कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम हैं उस व्यवस्था को बदल कर दे। ये आपकी काम कर सकते हैं। मैं लिख कर देता हूं, भीम आर्मी का एक काम आपको कई फायदे देता है। जैसे आप भीम आर्मी पाठशाला के खोलते तो उनके घर में आपका रजिस्टर आ जाएगा कि नहीं भीम आर्मी के लोग ये करते हैं, वो आपसे सामाजिक तौर पर जुड़ जाएंगे, आर्थिक तौर पर जुड़ जाएंगे और जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जुड़ जाएगा उसका राजनीतिक तौर पर जुड़ना उसका राजनीतिक तौर पर जुड़ना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। समझिए, शिक्षा का प्रचार करते रहते आपने अपनी राजनीति को स्थापित कर दिया, लेकिन इस व्यवस्था को स्थापित कौन कर सकता है? इस व्यवस्था को स्थापित वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता जो सिर्फ वर्चस्व के लिए काम करता है, जो सिर्फ खुद के लिए काम करना चाहता है, तो इस व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकता। अगर आप इस व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, सोच रहे हैं ये व्यवस्था स्थापित की जाए, जानिए जब महात्मा ज्योतिबा फुले काम करते थे तब लोग उनका सम्मान नहीं करते, जमाने का इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर, नरेश सिंह यादव, बाबू चंद्र प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मानव साहब काशीराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दीना बाला साहब, ये तमाम इतनी लाइन है। ये जब काम करते थे तब इनका सम्मान नहीं होता था। आप लोगों का तो सम्मान हो रहा है सब लोगों का। आज उनके गले में हम लोग माला डालते हैं, उनके बड़े बड़े फोटो लगाकर सड़क पर चीखते चिल्लाते जैसे काम करते। आप क्या सोचते हैं ये काम उन्होंने हवा में कर दिया? ये काम हवा में नहीं किया भाई। हेलो रेड टी शर्ट, मुझसे अलग सी बात कर रहे हैं आप क्या सोचते हैं ये काम उन्होंने हवा में कर दिया? बिना वजह काम हो नहीं, उसके पीछे ना जाने कितने हजार घंटों का, कितने सैकड़ों दिनों का और कितने दिनों के सालों का उनका संघर्ष हुआ। अगर संघर्ष को भी आज वो कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहा है जो आज के समय में संविधान लागू है, जब सारे अधिकार है, जब रेप करने का सेंटर लगती है, बलात्कार करने का चीजों लगती है, तो चोरी की धारा है, तब भी आप अत्याचार बंद ना हो रहे, वो कार्यकर्ता भाई समझ नहीं लेते। आपका जो व्यक्ति दूसरा सम्मान चाहता है उसका सम्मान नहीं, आप काम करते चले जाए। ये कहा कि महापुरुष ने कि जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बिकती है।
और ये सब कर रहा है बाबा साहब के विद्या में तो ये तीन महिलाएं जो अधिकार पाए हैं, तो दलित अधिकार पाए, तो बैकवर्ड अधिकार पाए हैं, ये अधिकार ना पाते बाबा साहब को विद्या। अगर साहब पश्चिम साहब विद्याते इनको सदियों से दलित शूद्र अछूत कहा गया है, जो हमेशा दूसरे के तरफ पीछे धके चलना चाहते हैं, उनको राजनीति का पढ़ो, सोचो, अपने इतिहास के बारे में सुनना शुरू करो और उसके बाद अगर समझ बाकी हो तो प्रण कर लो कि जब तक इस व्यवस्था को चैलेंज न करते, इस व्यवस्था को बदल लाए, तब तक इस व्यवस्था के लिए काम होगा। मैं बदल दूंगा, ठीक है? मेरी आने वाले मैं तो सीधे बात कहता हूं कि मैं बीमार एक छोटा सा कार्यकर्ता आज बीमार के 1 साल पर स्थापना दिवस पर मैं बीमार के प्रताप अधिवेशन पर इतना तो मैं कर सकता हूं कि जो राष्ट्रीय कमेटियां बैठी है, प्रदेश कमेटियां बैठी है, जो कोर कमेटी नीचे बैठी हुई है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़े लोकतंत्र के हिसाब से होते हैं कि जब तक ये कमेटी मुझे लगा दे तो मेरा रतन सिंह भारत के अंदर चुनाव लड़ने की भी सोच रहा है। कितना ये मेरे बात तो मेरा रतन सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा जब तक उसके सीनियर साथी उसको ना करें, राजनीति में मिल जाए। हाँ, इस पार्टी का निर्माण आप लोगों ने मिलकर किया, उस पार्टी के लिए रात दिन काम करके वोट बैंक दिया करेगा, उस पार्टी के नाम के लिए नहीं, इसका नाम ये करेगा समाज पार्टी का नाम दिया, दूसरे को बैंक देना नहीं हो, वो बैंक दिया हुआ कैडर से समझा करके और तब जाकर विचारधारा से मिला करके चर्चा करके ये काम है। ईमानदारी के लोगों का भी काम है। अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते आज जो अन्याय प्रचार हो रहे हैं, कभी कोई भाई कहता है ये हो गया, आज हम नहीं चिंती, आज ये नहीं चिंती, तो क्या तो नहीं पाता रिपोर्टिंग का बड़ा सिस्टम है, रिपोर्टिंग कर दी जाती है, चलाई जाती है, तो पक्ष के लोग चलाता है, कुछ पक्ष के कुछ विपक्ष के लोग चलाते हैं, लेकिन घरे पक्ष से बीमार नहीं परिवार के कार्यकर्ता को सामने पूरी ईमानदारी से करता। ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत संकट के रूप में हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनका राज हो और वो राज उन्होंने किसियों को बना रखा हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी जमीनें छीन जाती हैं, उनकी पेट गलत होता है, उनकी सत्या है और ये सत्य है। आप कुछ भी कहे, दो बात बुरी कहे तो मान नहीं देता है, लेकिन यही है कि लोग बहुत संख्यक लोग जो अपना राज स्थापित कर सकते हैं, वो अपना राज दूसरे को लेकर रखते हैं, उनके साथ नहीं हो सकता है। यदि अपना राज स्थापित कर दोगे, जब आपका राजा हो आपके साथ गलत करता है, बताओ गलत करते हैं। सोचना बढ़िया गलत करने के लिए अगर 15% लोग गलत कर लेंगे, उन 15% में भी कोई 3% लोग हैं जो नीति की व्यवस्था को स्थापित किया, वो गलत कर लेंगे, कीमत उन्होंने अपना सिस्टम स्थापित किया, रात दिन मेहनत करके किया, इसने अच्छा काम किया तो सराहना करनी चाहिए। आरएसएस से वही बात करते हैं। आप में जो व्यक्ति आरएसएस में हो रहा हो, उससे पूछेगा कि जब उनके लीडर बोलते हैं ना जिले लेवल के, तो जिले की कमेटी तक की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। अभी भी 20 नाम ऐसे भी मैं जानता हूँ जो आपत्ति से बात करेंगे। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, पूरे देश को दूर करने के लिए, अम्बेडकर के आंदोलन को एक बहुमुखी करने के लिए ही इस आयोजन को किया गया। दिल्ली के अंदर लगभग 20% लोग आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए और इस आयोजन को सफल बनाया। इसके बाद सभी प्रदेश के लोग जा रहे हैं, भीम आर्मी का सेमिनार अब सब प्रदेशों में होगा, जो प्रदेश बड़े हैं, उनका मोबाइल सेमिनार है, अब 2 सेमिनार होंगे, सब प्रदेश में सेमिनार होगा, कोई ना कोई राष्ट्रीय कमेटी उस सेमिनार में जाएगा, सब लोगों को। और हाँ, एक चीज और जो हजम नहीं होती,
कि जब लोग ये कहते हैं कि साहब व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा, तब ये बातें हैं। मेरा मानना यह है कि हम हमारे देश में है कि बहुजन आंदोलन के नाम पर अगर हम प्रतिदिन मात्र 1 रुपए का अपना योग बहुजन आंदोलन के लिए शुरू करते तो बहुजनों की व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था पूरे विश्व में निवेदन हुआ है। मुझे नहीं कहना चाहिए मुझे कहा मीटिंग है तो मैं आपको नहीं कहना चाहिए भाई, ये जो चल रही है ये रोने से तो उस पर गलत लिखा हुआ बिल्कुल गलत भाई तो बात चली थी मैंने वो दाम बात तो चाहिए पैसों का दाम बात की जरूरत नहीं कि ये हमारे कार्यकर्ताओं पर समाज के लोगों का फर्ज है, ये कर्ज है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये उनको खुद देना चाहिए ये कह करके कि ये कर्ज उस बात का मुझ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा बिल्कुल नहीं समझ नामक बात को समझाना चाहता हूँ क्योंकि बात का प्रभाव जो मेरे अंदर तक गया, कल मैंने एक नई व्यवस्था को सीखने लगा तो निवेदन तो नहीं करूंगा जिसको ये लगता है उसमें बाबा साहब का कर्ज है, जो फूले लोग अम्बेडकर का कर्ज मानता हो, जो भीम आर्मी का शुक्रिया अदा करता हो कि नहीं व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो वो इस कर्ज को इसमें अदा करने का काम करे जिससे इसका सारा कर्ज किया जा सके। ये एसी ये लाइट ये माइक ये सब आपकी बात है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सब व्यवस्था आपने दिया और अपनी उसको करें। मैं तुम्हें सारी अजय कमेटी का समाज पार्टी को कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, समाज पार्टी के प्रत्येक अध्यक्ष का जिन्होंने लगातार फोन के माध्यम से जानकारी की मदद की। मेरे पास भी कार्यकर्ता एक भाषा पार्टी के लोग एक काम कार्यक्रम को फोन करके जा रहे हैं कि बीमारी का सरकार मैं सबका वादा करता हूँ, सभी प्रदेशों से आए कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों को वादा करता हूँ कि आप लोगों ने मजबूती से यहाँ पर पहुंचे, अपने प्रदेश की बात रखी, कार्यक्रम को सफल नहीं इस कार्यक्रम का मैसेज पूरे देश में लेने का मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला सेमिनार होगा कोटा स्टेडियम में आप कोशिश तो की जाएगी कि बहुजनों की राजनीतिक सत्ता स्थापित होने जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद जो खुले अम्बेडकर की विचारधारा पर सत्ता स्थापित होगी उसका सेमिनार कुछ ज्यादा ये भी पड़ेगा और बड़ा कि जिसके नेता ने तेरे से बढ़ेगा क्या आपके नेता आपको विभाग में जीतता है कान बोले तो इतनी आवाज आपके नेता में से लगता तो छुपा सकता है, तो कोई सकता है, आपका नेता किसे लगता है, आपका नेता मुंह से लगता है नहीं सब कुछ नहीं करता, ये कहना तो आसान है तो कोई भी करे, हम भी कहते हैं ऐसा कैसा नोट नहीं बना जो भाई को खरीद ले, ये गलत नहीं आज जब तक उस नेता के साथ उसका सवाल है जिसके साथ जवाब कर रहे उसकी विचारधारा के साथ चलता रहे तब तक उस समाज को उस नेता को कोई खरीद नहीं सकता, मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जब उस नेता को जो रात दिन मरता है, डरता नहीं, बिकता नहीं, जिसको छुपाया नहीं जा सकता, उस नेता के काम का समर्थन जब समाज करना बंद कर, जब समाज स्वार्थी हो जाए तो वो नेता बिके ना बिके, वो नेता लुटे ना लुटे, लेकिन वो नेता
ना बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे, ना काशीराम का पैदा हुआ। अरे की होगा कि तुमसे रहना दोबारा बता दो, ना करना आपकी बात है। इस बीच में मुझसे गलती करता हूँ, माफी करता हूँ, आवाज देगा। मैं खुद आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद आमंत्रित करता हूँ। ये हमारी चीज चलिए, अभी मुझे लगता है कि और भी कुछ था वो भी रहेगा। आप सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय श्रीराम, जय दिवाली, जय आइए सबसे पर जोरदार ताली। तो भाई से पहले सॉन्ग भीम आर्मी 2 था, लेकिन उसका उद्घाटन बाद में करेंगे। एक सॉन्ग जब बाबा साहब की बात हो रही हो, अगर मान लो काशीराम साहब की बात ना हो, बहुत मान सब होगी। तो आइए साहब का एक्सीडेंट का आपके बीच में रेडी भाई